चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे कुछ मिसालें जो हैं इस्तेमाल के ऊपर हम सीखेंगे। इससे पहले तजुर्बे में हमने सीखे कि किस तरह से तजुर्बात को किया जाता है, उससे हम कितने महसूलात मिलते हैं, नमूने वसत और नमूने नुकात की तादाद किस तरह से हम लिखते हैं वो हमने देखे हैं। कुछ तजुर्बात जो होते हैं वो हमें ऑन द स्पॉट करना होते हैं। तो चलो देखेंगे कि इसी मिसाल हम लेकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आपको कुछ इस तरह से रहेंगे कि झैल में हर एक तजुर्बात के लिए नमूने वसत एस और उसके नमूने नुकात की तादाद एन ऑफ एस लिखिए। अब पहला तजुर्बा जो है वो है बैक वक्त एक पांसा उछालना और एक सिक्का फेंकना। मतलब यहाँ पर दो तजुर्बों को मिलाकर एक तजुर्बा किया गया है। जब हमने जैसे हमने देखे थे, पांसा फेंके तो हमें किस तरह मासलात मिलते हैं, सिक्का उछाले तो हमें किस तरह मासलात मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हमें चित या पट मिलता है, एच और टी मिलता है। और इसी तरह एक पांसे को अगर हम फेंके तो उसके अंदर मिलने वाले जो मासलात होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह के आदद होते हैं ना। अब ये दोनों तजुर्बों को मिला के हमने एक नया तजुर्बा किया कि क्या तजुर्बा है कि बैक वक्त एक पांसा उछालना और एक सिक्का फेंकना। मतलब एक बार सिक्का उछालना है, एक बार पांसा फेंकना है, तो हमें क्या मासलात मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे लॉजिक का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। S इज इक्वल टू हम लिखेंगे H, हम तस्वीर करेंगे H1 H2, इसी तरह से H1 H2 H3 H4 H5 और H6 इस तरह से हम उसको लिखेंगे। तो कैसा आएगा बच्चों, ये H3 H4 है ना, H5 H6। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब टी के साथ लेंगे T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो इसी तरह से T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। इसके अलावा कोई महसूलात हो सकते हैं कि नहीं, हमने पूरे महसूलात यहाँ पर लिख लिए। तो चलो देखें कितने नमूने नुकात इसके अंदर मौजूद हैं। चूँकि हमको लिखना इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल महसूलात जो है नंबर ऑफ एस जो है एन ऑफ एस जो है वो हमें मिल गया 12। सिर्फ इतना ही हमको लिखना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। चलिए एक और मिसाल हम लेंगे और उसे भी हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, एक मिसाल हम देखते हैं कि मिसाल कुछ इस तरह से है कि एक कार्ड, हर कार्ड पर एक अदद इस तरह 10 से 20 तक अदद लिखे हुए हैं। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बा से निकाला गया। अब यहाँ पर जो एक तजुर्बा है कि वो एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं और नंबर्स क्या हैं, 10 से लेकर 20 तक के नंबर हैं। तो उसके लिए नमूने वसत क्या होगा, नमूने नुकात कितना होगा वो हम लिखेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पर S इज इक्वल टू हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू क्या क्या आएगा बच्चों, जो भी हम एक बेतरतीब कोई भी एक कार्ड निकालेंगे उसके ऊपर कौन सा नंबर रहेगा, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं उसके अंदर, वो हमको निकालना है ना। तो कौन सा कार्ड हमें निकल सकता है बेतरतीब, हम पर्टिकुलर हाथ डाल रहे बॉक्स में कार्ड निकाल रहे हैं, वो कार्ड कौन सा हो सकता है। तो वो कार्ड 10 से लेके 20 तक जो नंबर है इन्हीं नंबर में से रहेगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर ये नंबर के कार्ड हैं। तो चलो देखेंगे इसके किस तरह से लिखेंगे हम। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके अलावा हो सकते हैं कि बच्चों, नहीं हो सकते। कोई भी कार्ड निकालेंगे हम, देखेंगे उसके ऊपर कौन सा नंबर थे, वो नंबर कौन से रहेंगे, 10 से लेकर 20 तक के नंबर रहेंगे। तो देखेंगे कितने एन ऑफ एस जो है वो क्या बनता है वो हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एन ऑफ एस यहाँ पर हो गया बच्चों 11। हमें उसे इस तरह से लिखना है। चलो बच्चों, एक और मिसाल हम देखेंगे कि मिसाल कुछ इस तरह से है कि दो लड़के B1 B2 और दो लड़कियां G1 G2, इनमें से दोनों की एक महफिसरा कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्ज झैल सरगर्मी या अमली काम मुकम्मल कीजिए या पूरा कीजिए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
जहाँ पर हमको बहुत आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्या लिखना है हमें कि जो दो लड़के हैं उनको हम बोलते हैं B1 B2 हैं, और जो दो लड़कियां हैं वो G1 G2 है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, दो लड़कों की कमेटी, दो लड़कों की कमेटी मतलब सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ बॉयज हो, है ना। तो वो कौन कौन हो सकते हैं, B1 B2, तो हम यहाँ लिख देंगे B1 B2। अब इसी तरह से दो लड़कियों की कमेटी, मतलब जिसके अंदर सिर्फ दो लड़कियां हों। एक चीज़ हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर, एहतिमाल के अंदर रखना है कि जुमले की जो बंदिश होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। उसी के ऊपर जो है तुम्हारा जो रिजल्ट होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, या जो सवाल का हल होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि दो लड़कियों की कमेटी, दो लड़कियों की कमेटी मतलब जिसके अंदर दो लड़कियां मौजूद हो, तो वो कौन हो सकते हैं, यस G1 G2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीसरा जो है अमली काम जो है, एक लड़का और एक लड़की मिलकर बनने वाली कमेटी, मतलब ऐसी कमेटी जिसके अंदर एक लड़का और एक लड़की हो, तो वो कहाँ से बनेंगी, ये चारों को मिलकर ही बनेंगे ना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किए थे उसी तरह हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जैसे हम इस एक साइड में बताता हूँ आपको, एक है B1 B2 G1 G2, है ना। पहले हम लेंगे B1 G1, फिर B1 G2, इसी तरह से B2 G1 और B2 G2, इस तरह से हम यहाँ पर जिसमें एक लड़का और एक लड़की मौजूद हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B1 G1, फिर B1 G2, फिर B2 G1 और B2 G2, मतलब जिसके अंदर एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, इस तरह से हम उसको बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो तीसरा जो है पॉइंट, नमूने वसत। नमूने वसत मतलब एस इज इक्वल टू आपका क्या है, तो एस इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, जितने महासिलात है सबको हमको क्या कर देना है, इसी के अंदर उठा के लिख देना है, बराबर। तो चलो देखेंगे, लिखेंगे हम उसे B1 B2, फिर उसके बाद G1 G2, फिर B1 G1, उसके बाद B1 G2, फिर B2 G1 और फिर B2 G2। इस तरह एहतिमाल के ऊपर मुनहसर जो सवालात होते हैं नमूने वसत के ऊपर, ये हमको मालूम होना चाहिए। एहतिमाल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें नमूने वसत और नमूने नुकात जो होते हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है वकुआ, वकुआ हम इसके अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।